हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी अच्छी चली होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे एक एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन है। इसमें हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल इससे पहले आपको वीडियो आर्टिकल के रूल के रिगार्डिंग मेरे चैनल पर मिली होगी, तो आप वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आखिर आज की वीडियो में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ही इज़ डैश बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो जो आपका बेस्ट है, बेस्ट से पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे? तो बेस्ट से पहले हमारे पास हमेशा द आर्टिकल यूज़ होएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास कोई सुपरलेटिव डिग्री बताई होती है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, और जो आपका द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे आपका आएगा ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, माई टीचर सेड दैट डैश सन इज अ स्टार। तो जो आपका सन है उससे पहले जो हमारा आर्टिकल यूज़ होगा वो होगा द, क्योंकि जो द है वो हमारा यूज़ होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ यूनिक होगी या फिर धरती पे सिर्फ एकमात्र पाई जाती होगी। सन आपका एक यूनिक है, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, या फिर कोई जो डायरेक्शंस होती है उससे पहले हमेशा हमारे पास द का यूज़ होता है, इसीलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बना है, माई टीचर सेड दैट द सन इज़ अ स्टार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू। तो अगर आप इस सेंटेंस के ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास जो है ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू, ये एक प्रकार की क्या है, स्टेटमेंट है। इट मीन जाए यहाँ पे ऑनेस्टी से पहले हम एन का यूज़ नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारा कोई आर्टिकल ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नन या नो आर्टिकल्स। अगर आप पास कभी भी स्टेटमेंट दी होती है या फिर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके नाम दिए होंगे या फिर कोई लैंग्वेज के नाम दिए होंगे तो उससे पहले आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एवरी वन मॉर्निंग द सन राइज इन डैश ईस्ट। तो जो यहाँ पे आपके पास ईस्ट है, आखिर ईस्ट से पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे? देखो मैंने इससे पहले भी कहा था, अगर आपके पास कहीं भी डायरेक्शंस आती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप हमेशा उससे पहले द का यूज़ करोगे। इट मीन्स जो हमारे सेंटेंस बनेगा ये बनेगा, एवरी मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट। तो याद रखना, डायरेक्शंस कभी भी आएगी तो उससे पहले द का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ही वेंट फॉर डैश लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड। तो जब हम बात करेंगे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर की, तो उससे पहले आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल्स। अगर आपके पास लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट से पहले कभी भी कोई एडजेक्टिव लगता है, टेस्टी, नाइस, नाइस लंच हो गया, टेस्टी ब्रेकफास्ट हो गया, तब आपका अ और एन का यूज़ होगा। बट अगर लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर सिंपली लिखा होगा तो उससे पहले आपका कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हेन आई मेट हिम डैश कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। तो जो आपका कपल ऑफ डेज है, आखिर इससे पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे? तो कपल ऑफ डेज से पहले हम हमेशा जो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है उसका यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कपल ऑफ डेज का मतलब होता है 2-4 दिन पहले। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डे नहीं बताया गया हमारे को, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो यहाँ पे जो है 2 या 4 दिन पहले। तो इट मीन ये आपका डेफिनेट नहीं है, ये आपका एक इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल आपके पास 2 थे, ए और एन। तो कपल से पहले एन तो आपका लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका अ कपल ऑफ डेज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथर्न इंडिया डू नॉट नो डैश हिंदी। तो जो आपका यहाँ पे है हिंदी, हिंदी आपकी एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से पहले आपका कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो फिलहाल अगर मैं आपको बता लूँ, अगर कभी भी आपके पास कोई भी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, हिंदी, या आपके पास कोई भी सब्जेक्ट आता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कुछ भी सब्जेक्ट्स आते हैं, या कोई लैंग्वेज आती है या कोई गेम्स के नाम आते हैं, तो उससे पहले हमारा कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इट मीन्स हिंदी से पहले हमारा यहाँ पे नो आर्टिकल्स, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल हमारा नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। जो कश्मीर है उसकी सुंदरता के कारण कश्मीर को क्या है, भारत का स्विट्ज़रलैंड माना जाता है। तो जो स्विट्ज़रलैंड है यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डेफिनेट जो कंट्री का नाम बोलेंगे आप, एक
पर्टिकुलर प्लेस का नाम बोलेंगे दिया हुआ है, इट मीन्स तो यहाँ पे आप क्या है द का यूज़ करोगे। जब भी आपके पास किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम दिया होता है, थिंग्स का नाम दिया होता है या कोई पर्सन्स के नाम दिए होते हैं, तो उससे पहले आप द का यूज़ करोगे, क्योंकि ये आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है और जहाँ पे भी डेफिनेट चीज़ बताई गई होती है उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो इट मीन जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो जो यहाँ पे डॉग है उससे पहले आप किसका यूज़ करोगे? तो जो डॉग है उससे पहले हमारा द का यूज़ होगा, क्योंकि मैंने आपको जब रूल बताया था तो बताया था अगर कोई भी पर्सन, कोई भी सिंगुलर थिंग किसी भी अपनी जो पूरी प्रजाति है उसको डिफाइन कर रही है, पूरी प्रजाति जो होल वैरायटी है उसको दिखा रही है, उसको पॉइंट आउट कर रही है, तो आप हमेशा द का यूज़ करोगे। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। जो कुत्ता है वो कैसा भी जानवरों में कैसा एक फेथफुल एनिमल है। तो जो सारे जानवर इसमें आ गए इसकी वजह से डॉग के साथ हम क्या है द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डैश टाइगर इज अ फासी एनिमल। तो जो टाइगर है उससे पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यहाँ पे आप टाइगर से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डैश चाइल्ड इज़ नॉटी। तो जो चाइल्ड है यहाँ पे क्या है, जो सारे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पूरी प्रजाति की बात की जा रही है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या है शरारती होते हैं। इट मीन जो सारे बच्चे हैं उनकी जो होल वैरायटी है चाइल्ड की, वहाँ पे उसको क्या है पॉइंट आउट किया गया है। तो चाइल्ड से पहले हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे, द चाइल्ड इज़ नॉटी। इट मीन जो ऑप्शन नंबर सी है आपका द, वो यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डैश काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। जो गाय है वो एक यूज़फुल एनिमल है। अगर हमारे पास यहाँ एनिमल ना दिया होता तब हम शायद कोई और आर्टिकल यूज़ करते, बट जब यहाँ पे जो गाय है वो पूरी जो जानवर प्रजाति है उसका बोध करवा रही है हमारे को, तो हम यहाँ पे हमेशा द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आएगा हमारे पास द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। इट मीन जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, डैश एस पी हैज़ कम। तो जो आपका एस पी है इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का। इट मीन्स जो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आएगा द एस पी हैज़ कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द आंसर टू ऑल द सफरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग लाई इन डैश साइंस। तो जो हमारे पास यहाँ पे साइंस है इससे पहले हमारे को आर्टिकल का यूज़ करना है। तो आप सबको पता है जब भी हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज के नाम आते हैं तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। इट मीन जो यहाँ पे साइंस है इससे पहले हमारा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा नो आर्टिकल आएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। तो जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इससे पहले हमेशा द का यूज़ होगा, क्योंकि जब भी आपके पास कहीं भी मोस्ट वर्ड आएगा और उससे पहले आपके पास आर्टिकल का यूज़ करने को बोला जाएगा तो हमारे पास हमेशा द का यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आएगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। तो याद रखना जहाँ भी मोस्ट होगा उससे पहले हमेशा द का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, आई लाइक टू ट्रैवल बाय डैश एयर एज आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। तो जो यहाँ पे एयर है आखिर आप इससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे? अगर कहीं भी आपके पास मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है, जैसे कि ट्रैवल बाय एयर मीन्स एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के द्वारा ये जाएगा पर्सन, या रोडवे वाटरवे कहीं भी आपके पास आता है, रेलवे हो गया एयरवे हो गया, तो उससे पहले आपका कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इट मीन जो यहाँ पे एयर है इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो आपने याद रखना जब भी आपके पास मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएगा कहीं पे भी रोडवे एयरवे वगैरह, तो उससे पहले आप कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, द चेयरमैन एंड डैश ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिस अप्रोप्रिएट द फंड। तो यहाँ पे द चेयरमैन एंड डैश ट्रस्टी है, तो आप ट्रस्टी से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे?
तो आपने हमेशा याद रखना, अगर कभी भी दो नाउन्स को जोड़ा जा रहा है, मतलब कनेक्टर का यूज़ आपका एंड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे चेयरमैन एंड ट्रस्टी, तो इट मीन जो एंड है उसके बाद आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो आर्टिकल है वो एक ही बार यूज़ होगा, वो सबसे पहले यूज़ हो गया द चेयरमैन एंड ट्रस्टी आएगा सीधे, इसलिए यहाँ पे आपका नो आर्टिकल आएगा। तो याद रखना, अगर कभी भी दो नाउन को एंड के थ्रू क्या कनेक्ट किया जाएगा तो एंड के बाद कोई भी आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड डैश नोबल सोल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जो आपका आर्टिकल है उसका यूज़ हो चुका है वेरी वाइज से पहले, और जो इनको दो वर्ड्स हैं इनको जो कनेक्ट कर रहा है वो आपका एंड है। इट मीन जो एंड है उसके बाद आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। आपने हमेशा याद रखना, अगर कभी भी दो नाउन दो वर्ड्स किसी को भी क्या है एंड जो कनेक्टर ज्वाइन कर रहा है तो आप एंड के बाद कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडाउड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। तो जो यहाँ पे आपके पास मैन बताया गया है, आखिर आप मैन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप मैन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डैश क्रिएचर लिविंग ऑन द अर्थ। तो जो यहाँ पे हमारे पास क्रिएचर्स है, इससे पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, बोथ डैश ब्रदर आर सेफ नाउ। तो यहाँ पे जो ब्रदर्स है, आखिर उससे पहले हमारा कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, तो ब्रदर से पहले हमारा हमेशा द का आर्टिकल जो है द आर्टिकल यूज़ होगा। तो द आर्टिकल हम यहाँ पे यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे बोथ का मतलब दो भाइयों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे को डेफिनेटली बताया गया कितने भाइयों के बारे में बात हो रही है, तो जो बोथ ब्रदर है इसी की वजह से यहाँ पे क्या है, बोथ द ब्रदर्स आर सेफ नाउ। तो इट मीन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, डॉक्टर रोहन इज डैश फर्स्ट पर्सन टू अराइव इन द मीटिंग। तो जो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पर्सन है, आखिर इससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा आपका, तो फर्स्ट पर्सन से पहले जो आपका आर्टिकल यूज़ होगा वो आपका द होगा, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी ऑर्डिनल्स आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, साथ में पॉइंट आउट किया जाएगा किसी पर्सन को, तो उससे पहले हमेशा हमारा द का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा डॉक्टर रोहन इज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव इन द मीटिंग। तो याद रखना, ऑर्डिनल से पहले हमेशा द का यूज़ होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि वीडियो आज की हेल्पफुल लगी होगी आप सभी को, और आपके आर्टिकल से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी, जिसमें कि आपके आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश हम करेंगे। बाकी जो इससे रिलेटेड नोट्स हैं हमारे, वो मैं आपको ग्रुप में आज प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो।